वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लादनाथ पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुकशौनकभीष्मदाभ्यां ते रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठविभीषण एतानहं परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दुहि सुधर के हरिदास। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरियन मंगल। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ, भवसागर के तरन को नाम और उपाऊ। बार बार बंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार, कीन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर, सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरे। जय जय श्री हितु सहचरी भरे प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। उर झलकत राधानंद लाल, उर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुल कत अंग अंगने, गद गद स्वर पुल कत अंग अंगने। लोचन बरसत आंसुअन जाल, उतरी जात अभिमान ब्याल दिस। लेत जीवाय सुरस तिहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति। भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सो वत अरु जागत। निशिवासर सो वत अरु जागत। रोम रोम मैं करत निहाल, रोम रोम मैं करत निहाल। श्री अग्र नारायण
दास प्रिया प्रिया श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम श्री बाके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय श्री राधा मदन मोहन देव जी महाराज की जय श्री गुलात्मक हंस भगवान की जय श्री सनकादिक भगवान की जय देवर्षि श्री नारद भगवान की जय श्री निम्बार्क भगवान की जय पूज्य गुरुदेव भगवान की जय समस्त प्रवर्तीय आचार्य वृंद की जय समस्त प्रवर्तीय आचार्य वृंद की जय वृंदावन धाम की जय बरसाने धाम की जय नंदगांव की जय गिरिराज महाराज की जय समस्त रसिक सहित संत वैष्णव भक्त वृंद की जय श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज की जय श्री नाभादास जी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय 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 श्री राधे श्याम श्री राधे। कल हम लोग भक्तमाल में कवित्त संख्या 10 जो प्रियादास जी के द्वारा विरचित है इसका हम लोग अभी संक्षेप में ही श्रवण किए थे। अभी पहली पंक्ति का ही भाव जो है श्रवण किए थे जिसमें जब अग्रदेवाचार्य जी मानसिक सेवा में प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे थे तो मानसिक सेवा के बारे में हम लोग श्रवण किए थे कि मानसिक सेवा वास्तव में है क्या। उसके बाद मन को चंचल कैसे, मन तो बहुत बड़ा चंचल है तो इस मन को वश में कैसे किया जाए, आदि आदि बातों पर हम लोग श्रवण किए थे। उसके बाद कि भव सागर रूपी ये जो संसार है इससे पार कैसे पाए, इसके लिए सबसे उत्तमोत्तम साधन क्या है, इसके बारे में भी कल श्रवण किए थे। आज जो है कवित्त संख्या 10 पहली पंक्ति का ही एक पाद का जो है भाव हम लोग श्रवण किए थे। इसी पंक्ति में आगे कहते हैं मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुवई करत प्यार नभ मधुर संभार सो।
तो इसमें मानस स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुगई। इतने पंक्ति का भाव जो है हम लोग श्रवण किए थे। अब आगे जो है, करत व्यार नाभा मधुर संभार। नाभादास जी अपने गुरुदेव भगवान को जब वो मानसी सेवा में प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं तो उस वक्त उनको व्यार कर रहे हैं विजना से। तो इसका भाव व्यक्त कर रहे हैं, करत व्यार नाभा। तो नाभा जी जो व्यार कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि उस समय गर्मी का मौसम था, गर्मी का दिन, इसीलिए कहते हैं करत व्यार नाभा मधुर संभार से। मधुर अर्थात बहुत प्रेम से, धीरे धीरे, ताकि उनके ध्यान में कोई विक्षेप न पड़े, ऐसे व्यार करते थे। पंखा झल रहे थे, बिजना झल रहे थे, जिससे कि गुरुदेव को जो मानसी सेवा में लगे हुए तो उसमें कोई विक्षेप न हो, अर्थात बहुत मधुर से ध्यान पूर्वक। क्योंकि बहुत जोर जोर से भी पंखा झलने से ध्यान में व्यवधान पड़ता है। यदि बहुत जोर से अगर पंखा झले, व्यार करे पंखा से, तो भी ध्यान में जो है व्यवधान पड़ता है। और यदि बहुत धीरे धीरे भी करते हैं तो फिर जो है ताप का अपनोदन नहीं होता है, अर्थात जो गर्मी होती है, तो बिल्कुल धीरे धीरे करें यदि बिजना से व्यार, तो फिर उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है, अर्थात उस व्यार से कोई आनंद या शीतलता का, हवा का जो है अनुभव नहीं होता है। तो भी जो है व्यवधान आता है, अर्थात ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी व्यवधान होता है, पसीना निकलता है। अतः इसीलिए जो है नाभा जी जो उनको व्यार कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, तो करत व्यार नाभा मधुर संभार। मधुर अर्थात न तो अत्यंत तेज और न तो अत्यंत मंद, धीमा नहीं। संभार तो अर्थात बड़ी सावधानी से कर रहे हैं, हौले हौले, बहुत सावधानी से, ताकि उनके ध्यान में विक्षेप न हो। सावधानी यह है कि कहीं धोखे से यदि पंखा शुरू गुरुदेव जी को न लग जाए, ये सावधानी। अब जैसे पंखा करते हैं कोई, तो पंखा करते करते क्या होता है, जिसको पंखा करते उसके शरीर में स्पर्श हो जाता है, मुखमंडल पे लग जाता है, बाजू पे लग जाता है, तो जिससे उसको व्यवधान उत्पन्न होता है। तो ये वैसे नहीं कर रहे हैं, या ऐसे भी कर रहे हैं कि जब ये पंखा झले तो इनको कोई आलस्य प्रमाद उत्पन्न नहीं हो रहा है। कोई कोई जब पंखा झलते हैं तो पंखा झल रहे हैं और जमाई लेते हैं, आलस्य उत्पन्न होता है, अंगड़ाई लेते हैं, हाथ दुखने लगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगा, बहुत देर हो गया। तो ये सब चीजें जो है उनमें नहीं है। परम सावधानी से, माधुर्यता से जो पंखा झल रहे हैं, क्योंकि सेवा में सावधानी परम आवश्यक है। यदि सेवा में हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर उसमें व्यवधान, विघ्न उत्पन्न होंगे और अपराध बन जाएंगे। इसीलिए कहा गया है, आगे कहे हैं, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। सेवा सुमिरन जो है ये सावधान होकर के करना चाहिए। इस पर एक दृष्टांत देते हैं कि सेवा में कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। इस पर एक दृष्टांत देते हैं जल घड़िया का। वृंदावन में स्थित श्री ठाकुर रसिक बिहारी जी का जल घड़िया एक बार स्नान करके श्री यमुना जल
कलश में भरे सिर पर लिए हुए जा रहा था। ये भक्त हैं जिनका नाम है जल घड़िया, अर्थात ये जल से जो है जल को घड़ा में भर करके और रसिक बिहारी जी की सेवा में ये ले जाते हैं। जब ये यमुना जी में स्नान करके और कलश में जल भर के जब ले जा रहे थे सिर पे, तो रास्ते में ब्रजवासी बालक खेल रहे थे। रास्ते में ब्रजवासी बालक खेल रहे थे। एक बालक ने जल घड़िया का अर्थात उस भक्त का हाथ पकड़कर जल पिलाने को कहा। एक भक्त उनका हाथ पकड़ लेते और कहते हैं कि हमें जल पिलाओ। वह झुझलाया, वो जो भक्त थे वो झुझलाए। ब्रज के बालक इतने ढीठ होते हैं कि इन्हें तनिक भी अपरस सपरस का विचार नहीं होता, अर्थात ये इतने ढीठ होते हैं कि इनको शुद्ध अशुद्ध का कोई विचार नहीं होता। ये कह रहे हैं भक्त, मैं ठाकुर जी की सेवा में जा रहा था। ये तो जमुना जी में स्नान करके शुद्ध होकर के और जल को जो है भर के शुद्धता से जो है ये जा रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। लेकिन बीच रास्ते में बालक जो है ब्रजवासी बालक इनका हाथ पकड़ लेता है। तो जो बालक सब होते हैं वो शुद्धता इत्यादि का ख्याल नहीं रखते हैं। तो वहीं ये कह रहे हैं कि ब्रजवासी बालक जो है ढीठ होते हैं, इनको कोई अपरस तपरस का ध्यान नहीं रहता। मैं ठाकुर जी की सेवा में जा रहा था, इसने हमें छू दिया। ये सब बातें जो है विचार करने लगे। उस बालक को थप्पड़ लगा। कौन? ये भक्त। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर रसिक बिहारी जी ही थे, जो बाल वेश बनाए बालकों के साथ विविध विनोद कर रहे थे। तो ये भक्त क्या कि जब वो भक्त इनका हाथ पकड़ लिया तो इनको लगा कि ये तो शुद्ध नहीं है, ये मुझे जो है अशुद्ध कर दिया। तो इसलिए वो क्या कि एक थप्पड़ उस बालक को लगा दी। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी थे। ठाकुर जी के कोमल कपोल पर अंगुलियों के चिन्ह उभरे। जब वो थप्पड़ लगाए ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी के जो सुंदर सुंदर कोमल कोमल जो कपोल हैं, गाल हैं, उस पे उंगली के निशान उभर आए। जब सेवा में श्री महंत जी उपस्थित हुए और उनकी दृष्टि जब कपोल पर उभरे निशान पर गई, जो मंदिर के जो महंत जी थे, जब वो सेवा में उपस्थित हुए ठाकुर जी के, तो जब उनकी दृष्टि ठाकुर जी पर पड़ती है कि उनके कपोल पर जो है, गाल पर जो है निशान, उभरे हुए निशान दिखाई दिए, वो पूछते हैं, जय जय, यह चिन्ह कैसे? ये आपके गाल पर जो है ये चिन्ह चिन्ह कैसे आ गया? तब ठाकुर जी ने सुबकते हुए कहा, आपके जल घड़िया ने मुझे मारा है। जो जल ले आता है जमुना जी से, उसने मुझे मारा है। जब इस बात का रहस्य उद्घाटन हुआ तो जलघड़िया को बड़ा क्षोभ हुआ। जब इस बात को वो भक्त जब जाना कि ठाकुर जी ही थे, तो उसे बहुत क्षोभ हुआ। क्षमा याचना की। बात आई गई हो, बात आई गई हो गई। जलघड़िया तो इस प्रसंग को भूल गए। मैंने वो बात आई फिर चली गई, और जलघड़िया जो इस प्रसंग को भूल जाता है, परंतु ठाकुर जी नहीं भूले। गर्मी के दिन थे, जलघड़िया ठाकुर जी को पंखा झल रहा, पंखा झलते झलते उसे आलस्य आ गया। गर्मी के मौसम में जो भक्त थे वो ठाकुर जी को पंखा झल रहे थे, और पंखा झलते झलते उन्हें आलस्य आ गया। पंखे की डोरी छूट गई और छिटक कर श्री ठाकुर जी को जा लगी। उसकी इस असावधानी पर झुंझलाकर श्री ठाकुर जी ने भी उसे
एक थप्पड़ मारकर असावधानी का दंड और पीछे का बदला दोनों ही चुका लिया। इसलिए कहा गया है कि सेवा सुमिरन में सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए नाभादास जी कहते हैं, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। सेवा सुमिरन में जो है सावधान चित्त कर होकर और फिर जो है सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार श्री नाभा जी जो हैं अपने गुरुदेव की जो बिजना से जब प्यार कर रहे हैं, पंखा से जब प्यार कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक पंखा चल रहे हैं, बहुत मधुरता से और सावधानी पूर्वक, क्योंकि सेवा सबको करने नहीं आती। सेवा जो है वो सबसे कठिन है, कोई सरल नहीं है, बहुत कठिन है सेवा। सेवक सेवकाई का काम सबसे कठिन है और सबसे उत्तम है। इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। जब अग्रदेवाचार्य जी मानसिक सेवा में लगे हैं और नाभा जी गुरु सेवा में, तो शिष्य का परम धर्म क्या है कि गुरु की सेवा करना। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी ते लोकहूं वेदहूं बड़भा। भगवान की सेवा न कर गुरु जी की सेवा कर रहे थे, इसलिए भी कि वे गुरु जी को भगवान से भी अधिक करके मानते थे। वो भगवान की सेवा न करके गुरुदेव की सेवा कर रहे थे, क्योंकि वो गुरुदेव को भगवान से भी बढ़ के मानते थे। तभी तो कहा गया है गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु जो है साक्षात पर ब्रह्म है। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जाने, असकल भाव से वही सन्मान। जैसे अग्रदेवाचार्य जी मानसी सेवा सुख में निमग्न रहते हैं, वैसे ही नाभा जी भी मानसी सेवा सुख की अभिलाषा करते हैं। और यह संभव कब होगा? गुरु कृपा से। बिना गुरु के कृपा से ये नहीं हो सकता। बिन गुरु होई की ज्ञान। बिना गुरु के ये वस्तु जो है मिलने वाली नहीं। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। तो इस पर एक दृष्टांत देते हैं कि एक संत जो है अपने उपदेश में यह बार बार दोहराते थे कि राम नाम रटने से भव बंधन छूट जाता है। उनके शिष्य ने भी यह सूत्र याद कर लिया। उनके जो शिष्य थे वो ये सूत्र याद कर लिए और जहां भी जाते यही उपदेश करते। एक बार वे चित्रकूट गए हुए थे। साधन साध्य संबंधी वार्ता होने पर शिष्य ने भी यह बात बार बार दोहराई। तो एक तोता ने झुझला कर कहा, यह झूठी बात है। मैं तो एक बार नहीं अनेक बार राम नाम रटता हूँ, परंतु भव बंधन की बात ही क्या, पिंजरे के बंधन से भी नहीं छूट पाया। शिष्य सकपका गया, समुचित उत्तर नहीं दे सका। आकर गुरुदेव से निवेदन किया तो गुरुदेव ने कहा, तोते से जाकर कहना वो मृतक का स्वांग कर जाए। कैसा स्वांग करे? मृतक का, अर्थात लगे कि मर गया। शिष्य के कहने पर तोते ने ऐसा ही किया। गृह स्वामी ने तोते को मरा हुआ समझकर पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता अवसर पाकर उड़ा तो उड़ते हुए यह कहा कि राम नाम रटने से भव बंधन छूट जाता है। यह बात सत्य है, परंतु कुंजी गुरु के हाथ में। अतः इसीलिए जो है बिनु गुरु होई के ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे गुरु ने कहा कि वो पिंजरा के अंदर है तो राम राम रटने से नहीं छूट रहा है, वो कैसे क्या कर ले? तो मृतक का स्वांग कर ले। तो ये गुरु ने ज्ञान दिया उसे, तब जो है वो पिंजरा से छूटा। वैसे ही बिना गुरु कृपा के
हम इस भव बंधन रूपी संसार से जो है, कष्ट से जो है नहीं छूट सकते हैं। और कृपा कैसे होगी? तो कृपा होगी सेवा से। कहा गया है, कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए, सो जब विधि सेवक होई। कृपा कृपा सब कोई कहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा हो जाए, हमारे ऊपर कृपा हो जाए, लेकिन कृपा पात्र ही कोई नहीं है। और कृपा पात्र सोई जानिए, और कृपा पात्र कौन है? तो जो सब विधि सेवक हुई, जो सब विधि से जो है सेवा करे गुरुदेव की, भगवान की, वो ही कृपा पात्र हो सकता है। ऐसे कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब कोई कहे कुछ करे नहीं, कहे कि अपने आप कृपा हो जाएगी, तो कृपा ऐसे नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कहते हैं, तत्व को जानने वाली, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जाने। तत्व को जानने वाले जो ज्ञानी जो हैं, ज्ञानी पुरुषों से जो तत्व ज्ञान जाने, कैसे जाने? तो भली प्रकार से जो उनको दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जाने। वे तत्ववेता ज्ञानी जन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की सेवा किए रहस्य बोध असंभव है। ऐसे ही एक प्रसंग आता है, रसायन विद्या का। एक फकीर थे जो कि रसायन विद्या अर्थात स्वर्ण निर्माण जानते थे कि स्वर्ण का निर्माण कैसे हो। तो जब बादशाह को यह मालूम हुआ, तो उसने फकीर को बुलाकर उस रसायन विद्या अर्थात स्वर्ण निर्माण सिखाने को कहा। वो बादशाह उन फकीर से, परंतु फकीर जो है इनकार कर दिया। बादशाह का रौब इन शहंशाह फकीरों पर भला चल ही कैसे सकता। जो फकीर संत होते हैं उन्हें किसी का भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, इसलिए उनका रौब उन पर चले कैसे। बादशाह का आग्रह व्यर्थ गया। तब उसने शक्ति का प्रयोग किया और फकीर को कैद में डाल दिया। परंतु बादशाह को चूंकि यह विद्या सीखने की सच्ची चाह थी, अतः बादशाह रात्रि में भेष बदलकर एक गरीब भिस्ती का रूप धरकर कारागार में ही जाकर फकीर की सेवा करना प्रारंभ किया। ये बादशाह यथासंभव हर सेवा बड़े भाव से करता। फकीर ने यह जान तो लिया कि बादशाह ही है, तो भी खूब सेवा ली। फकीर जान गए कि यह बादशाह ही है, फिर भी उनसे खूब सेवा लिए, क्योंकि बिना सेवा के प्राप्त विद्या सफल नहीं। कहा गया है कि यदि मुफ्त में कोई चीज मिलता है, फ्री में कोई वस्तु की जब प्राप्ति होती है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो इसीलिए बिना सेवा के प्राप्त विद्या सफल नहीं होती। एक दिन फकीर ने भिस्ती रूपधारी बादशाह से घर की स्थिति के संबंध में पालन पोषण नहीं कर पाता हूं ये बताया, कि मैं घर की जो स्थिति है उसके संबंध में बताया, कि पालन पोषण संबंध में बताया। तो बादशाह ने बताया, साहब बड़ा भारी परिवार है। ये बादशाह से पूछें फकीर कि
घर की स्थिति के बारे में बताओ। तो बच्चा बोला कि साहब बड़ा भारी परिवार है, बहुत बाल बच्चे हैं, मैं उनका समुचित रूप से पालन पोषण नहीं कर सकता, नहीं कर पाता हूँ। आप कोई ऐसी दुआ दें जिससे सब परिवार सुखी हो जाए। यहाँ परिवार का तात्पर्य है राज। ये बादशाह जो है उस फकीर से कह रहे हैं कि जो जब फकीर बोले कि तुम अपने घर के संबंध में बताओ, तो वो बोले कि जे मेरा परिवार इतना बड़ा है कि इतने बाल बच्चे हैं कि उनकी समुचित ढंग से जो है पालन पोषण नहीं कर पाता। आप मुझे कोई ऐसी दुआ दें कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। संत को दया आ गई, उन्होंने रसायन विद्या सिखा दी, अर्थात स्वर्ण निर्माण करने की विद्या सिखा दी। दूसरे दिन बादशाह ने फकीर को कारागार से मुक्त कर दरबार में उपस्थित करने का हुक्म दिया। फकीर आए, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, फकीर साहब आपने नहीं सिखाया परंतु मैंने तो रसायन विद्या सीखी। फकीर ने हंसकर कहा, सीखे होंगे तो बदसाहत की रौब से नहीं। यदि आप सीखे हैं तो बदसाहत की रौब से नहीं, सेवा करके सीखे होंगे। बादशाह चरणों में पड़ गया। अतः कहने का भाव है कि नाभा जी भी गुरु की सेवा में इसीलिए लगे हैं क्योंकि उनकी जो गुरुदेव हैं वो मानसिक सेवा के सुख में निमग्न रहते हैं। तो नाभा जी को भी ये उत्कंठा रहती है कि मैं भी मानसिक सेवा जो है सीखूं, मानसिक सेवा करूं। इस उद्देश्य से जो है वो गुरुदेव की निष्कपट भाव से पूर्ण रूप से जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं अगली पंक्ति में, मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जो वही करत व्यार नाभ मधुर संभार सो। चढ़े हो जहाज पे जो शीश एक आपदा में, करियो ध्यान खींचियो मन छूटियो रूप सार सो। अब अगली पंक्ति में कहते हैं कि चढ़ियो हो जहाज पे जो शीश एक आपदा में। आपदा में करियो ध्यान खींचियो मन छूटियो रूप सार सो। जब अग्र देवाचार्य जी मानसिक सेवा में जब निमग्न थे तो उसी समय उनका एक शिष्य जो है, जो व्यापारी था, वो समुद्र में एक जहाज पर विराजमान था और वो भंवर में जो है फंस गया था। तो आपदा में काढ़ियो करियो ध्यान, जब वो आपदा में फंस गया था तो वो गुरुदेव का चिंतन कर रहा है, गुरुदेव का ध्यान कर रहा है कि आप मुझे इस संकट से जो है बचाएं। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न। अगर इनके हम बंधन करते हैं, इनके पद की, इनके चरण कमलों की वंदना करते हैं तो जितने भी विघ्न हैं, कष्ट हैं, उन सब का नाश हो जाएगा। खींचो मन छूटे रूप सारस, कहते हैं ना कि आपदा में करियो ध्यान खींचियो मन छूटियो रूप सारस। इसका भाव ये व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि मानसिक सेवा से हटकर शिष्य के संकट की ओर आकृष्ट हुआ। जब अग्र देवाचार्य मानसिक सेवा कर रहे थे प्रिया प्रीतम की, और जब शिष्य जो है जब आपदा में फंस गया था संकट में, और जब वो गुरुदेव के चरण कमलों का जब ध्यान किया, उनको जब पुकारा कि आप मुझे इस संकट से बचाएं, तो गुरुदेव का जो है खींचियो मन छूटियो रूप सारस। तो गुरुदेव जो उधर लगे हुए थे मानसिक सेवा में, उधर से जो है इनका मन जो है, इनका ध्यान जो है हट करके शिष्य के संकट की ओर आकृष्ट हो गया, उधर इनका ध्यान जो है चला गया। लेकिन
श्री नाभा जी जो हैं वो श्री संत सदगुरु कृपा के से जो है दिव्य दृष्टि द्वारा यह सब देख रहे थे। नाभा जब अग्रदेवाचार्य जी जब मानसिक सेवा में निमग्न थे और जब नाभादास जब बिजना से विहार कर रहे थे तो वो गुरुदेव की ही कृपा से, संतों की कृपा से ही दिव्य दृष्टि के द्वारा वो उस रहस्य को, उस बात को जान गए कि गुरुदेव सेवा में लगे हैं, कोई शिष्य जो है इनको याद कर रहा है, बुला रहा है, तो ये उधर से ध्यान हटा करके अब इनका ध्यान जो है उधर चला गया। इस बात को जो है नाभा जी जान गए और ये सब देख रहे हैं। अतः ज्यों ही श्री गुरुदेव जी का मन सेवा से हटा, उसी समय नाभा जी ने पंखों की हवा से, जिस पंखा से उनको विहार कर रहे थे, उसी पंखे की हवा से समुद्र के भंवर में फंसे हुए जो शिष्य थे उनको जो है उस भंवर से, भंवर में फंसे जहाज को बाहर निकाल दिया और गुरु जी को प्रणाम करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कहत समर्थ गयो बहुत बहु दूरी आओ, छवि छवि पूरे फिर ढरो ताही ढार सो। कहते हैं कि प्रिय नाभा जी को समर्थ कहाँ? नाभा जी कह रहे कि मुझे समर्थ नहीं है। कहत समर्थ इसीलिए कि दूर देश समुद्र में जहाज का संकट, सेवक का श्री गुरु स्मरण, श्री गुरुदेव की मानसी सेवा से हटकर मन का सेवक संकट की ओर आकृष्ट होना, यह सब बातें श्री नाभा जी ने बिना किसी प्रत्यक्ष प्राप्त संकेत के ही, बिना ध्यान द्वारा देखे ही, स्वतः सहज ही जान गए। मैंने किसी ध्यानवान के द्वारा नहीं, स्वतः जो है इन सब बातों को जान गए। गुरुदेव प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं, उसको शिष्य इनको याद कर रहा है, उसको इनका मन उधर से हट के उधर गया, इन सब बात को जो ये सहज ही जान गए। और जान गए तो पंखा की ही हवा से जहाज को जो है विपत्ति से बाहर निकाल दिए, अर्थात उसे गंतव्य दिशा में बहुत दूर तक पहुंचा दिए। अतः इसीलिए जो है समर्थ कहा। एक बात यहाँ विचारणीय है कि उपर्युक्त जितने भी कार्य हुए, गुरुदेव की मानसी सेवा का दर्शन, उस शिष्य का जो समुद्र में जहाज फंसा हुआ था और वो गुरुदेव को ध्यान कर रहा है, गुरुदेव को पुकार रहा है, और फिर गुरुदेव का मानसी सेवा से ध्यान हट के उधर ध्यान आकृष्ट होना, ये सब जो एक क्षण के अंतर्गत ही है। कहने में विलंब है, कोई होने में विलंब नहीं हुआ, ये सब क्षण मात्र के है। मतलब क्षण भर में ये सब काम हो गया, ये उसी का दर्शन हो रहा था और क्षण भर में उसके संकट को भी जो है ये दूर कर दिया। फिर तो वही कह रहे हैं कि फिर ढारो ताही ढार सो। बात यह थी कि जब वो मानसी सेवा में थे श्री अग्रदेवाचार्य जी, तो क्या कर रहे थे, तो वो मानसी सेवा में ठाकुर जी को जो है किरीट मुकुट धारण कराने का उपक्रम कर रहे थे। उस समय वो ठाकुर जी को किरीट और मुकुट धारण करा रहे थे और प्रभु जो है सिर झुकाए हुए थे। तब तक जहाज की ओर इनका ध्यान आकृष्ट हो गया, किनका? गुरुदेव का। अतः आपने संकेत दिया क्या? ढारो ताही ढार सो। अर्थात अब यहाँ पर कोई ये कहे कि क्या अग्रदेवाचार्य जी नहीं देख रहे थे कि जहाज विपत्ति से बचकर बहुत दूर चला गया? जब ये पंखा से जब विहार किए और उसका जहाज जो है
बहुत दूर चला गया, तो क्या ये बात अग्रदेवाचार्य जी नहीं देख रहे थे? जो नाभा जी चेतावनी दे रहे हैं, तो इस पर कहते हैं कि अग्रदेवाचार्य जी का मन खींचकर समुद्र तट पर ज्यों ही पहुंचा, नाभा जी ने जहाज को तुरंत ही भंवर से निकाल दिया था। तो ये समुद्र की शोभा देखने में लगे थे। कौन? अग्रदेवाचार्य जी। समुद्र भी एक भगवत विभूति है। जी, गीता जी में कहा गया है, सरसा मस्मिन सागर। ये सागर जो भगवान की, समुद्र जो भगवान की ही विभूति। तब नाभा जी को कहना पड़ा कि समुद्र तो शोभा सिंधु प्रभु एक कला मात्र है, प्रभु की एक कला मात्र है। आप उसे छोड़कर जो है पूर्ण सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु प्रभु की ओर ढले। अर्थात आप उधर से अपने मन को हटा करके आप जो है ठाकुर जी जो सर झुकाए हुए हैं किरीट और मुकुट पहनने के लिए, अब आप उधर ध्यान को ले जाइए, उधर मन को जो है ले जाइए। श्री अग्रदास जी ने क्या कहा? बोलियो कौन? अग्रदास जी जब नाभादास जी ये बात कहें अग्रदेवाचार्य जी को कि अब आप जो है अपने मन को ध्यान को उधर ले जाइए, तब उनको वो कहते हैं कि कौन बोले, कौन बोला? अब उनको लगा कि भाई कौन बोल रहा है ये बात। तो कह रहे हैं पालियो जौन सीथ दे दे। वही बोल रहा है जिसको आपने अपनी शीत प्रसादी दे करके जिनका पालन पोषण किया है। कितना विवेकपूर्ण उतरण है। ये नहीं कह रहे कि मैं नाभादास बोल रहा हूं, ये नहीं। कैसे कह रहे हैं कि पालियो जौन सीथ दे दे, कि मैं वो बोल रहा हूं कि जिसको आपने अपनी शीत प्रसादी दे दे करके पालन किया है। शीत प्रसादी दे दे करके पालन किया है। यह नहीं कहते कि मैंने कहा, यह है अहम का सर्वथा लय। अर्थात नाभादास जी में अहमता पूर्ण रूप से जो है नष्ट हो गई थी। ये नहीं कहे कि मैं बोला, नहीं। श्री नाभा जी जानते हैं कि मैं तो ज्ञान चक्षु की कौन कहे, प्राकृत चक्षु से भी रहित था। मैं जो है ज्ञान चक्षु की कौन कहे, प्राकृत चक्षु से भी रहित था, परंतु अब तो प्राकृत चक्षु के साथ साथ ज्ञान चक्षु भी खुले हैं। यह सब गुरु कृपा प्रसाद का ही फल है। अब अगला जो कवित्त है, कवित्त संख्या 11। तो कवित्त संख्या 11 श्री प्रियदास जी के द्वारा विरचित कर रहे हैं। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। आज्ञा तब दई यह भई तो पे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। बोलियो कर जोरिया को पावत न और छोर, गाँव राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। कही समुझाई वही हृदय आई, कहे सब जिनल दिखाई दई सागर में नाव को। जब ये बात बोले नाभादास जी कि आपने जिसको अपने शिव प्रसादी दे दे करके पाला वो, तब उसके बाद क्या कहते हैं अग्रदेवाचार्य जी कि अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश, कि आश्चर्य हुआ क्या
कि मन में वो विचारने लगे गुरुदेवाचार्य जी कि इसका जो है नाभादास जी का, कि नाभादास जी इसका यहाँ अर्थात मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गई। अचरज दयो ने यहाँ लो प्रवेश भयो, कि नाभादास जी का अग्रदेवाचार्य जी के मानसी सेवा में प्रवेश कैसे हो गया। जहाँ अग्रदेवाचार्य जी मानसिक सेवा प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं, वहां पर जो है नाभादास जी का प्रवेश कैसे हो गया। ये आश्चर्यचकित हो गए अग्रदेवाचार्य जी ये जान करके। और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की। ये बैठे बैठे जो जहाज को पार कर दिए, तो ये कैसे किए। विचार करते हैं, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता, आश्चर्यचकित हो, लेकिन प्रसन्नता बहुत हुई। वे जान गए कि मन सुख छयो, वो मन से मतलब कि वो आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। और तो कैसे जाने, तो जान्यो संतन प्रभाव को, जो इसी प्रकार से नाभादास जी जाने कि संतों की सेवा, संतों की शीत प्रसादी के ग्रहण का प्रभाव, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। संतों की शीत प्रसादी का बहुत बड़ा महत्व है। यदि कोई सिद्ध कोटि के संत हैं भगवत प्राप्त, और उनकी यदि शीत प्रसादी कण भी मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो। इस सब का आगे वर्णन करेंगे। तो वही इनको ये सब जान कैसे गए, उनके मानसिक सेवा प्रवेश हो गए। बैठे बैठे जो पंखा के ब्यार से ही समुद्र में फंसे हुए जहाज को पार कर दिए। तो कैसे, तो संतन प्रभाव, संतों की कृपा से ये सब हुई। तब जो है अग्रदेवाचार्य जी क्या कह रहे हैं, आज्ञा तब दई यह भई तो पे साधु कृपा। अग्रदेवाचार्य जी आज्ञा दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर तो यह साधु कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। इसलिए करें, आज्ञा तब दई यह भई, तब दई यह भय तो पे साधु कृपा, कि तुम्हारे ऊपर जो है साधु की संतों की कृपा है, कृपा हुई है, इसलिए तुम जो हो उन्हीं के रूप गुण को जो है कहो, उन्हीं के रूप गुण कहो ही ये भाव को। संतों की कृपा से जो है तुम मेरे मानसिक सेवा में प्रवेश हो गए, यहाँ बैठे बैठे उस भंवर से जो है जहाज को निकाल दिए। ये सब संतों के प्रभाव से और संतों की कृपा से। इसलिए तुम जो हो संतों का ही, उन संतों के ही रूप गुण को और उनके हृदय के भाव को जो है वर्णन करो, कहो। जब ये बात कहते हैं अग्रदेवाचार्य जी नाभादास जी को, जब ये आज्ञा करते हैं, तो नाभादास जी क्या कहते हैं, बोलियो कर जोरिया को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण न हूं नहीं पाऊं भक्ति दाव को। तो कहते हैं नाभादास जी हाथ जोड़कर गुरुदेव से कि भगवान, मैं श्री राम कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूं, अर्थात भगवान के जो स्वरूप हैं, गुण हैं, चरित्र हैं, उनको तो कुछ पूरा नहीं, कुछ गा भी सकता हूं, परंतु संतों के चरित्र का तो और छोर ही नहीं पता है। संतों के चरित्र का और छोर नहीं पा सकता, कि संतों को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि दिखने में लगेंगे ये संत नहीं है, लेकिन वो उच्च कोटि के भगवत प्राप्त सिद्ध संत रहते हैं जब उनके हृदय की गहराई को देखते तो। इसलिए कह रहे हैं कि संतों के चरित्र का जो और छोर नहीं पा सकता हूं,
क्योंकि उनके रहस्य जो है अत्यंत गंभीर है। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब क्या कहते हैं, जब ये बात तो कह रहे हैं नाभादास जी, तो फिर अग्रदेवाचार्य जी क्या कर रहे हैं, कही समुझाई हुई हृदय आई कहे सब, जिनल दिखाई दई सागर में नाव को। तो अग्रदेवाचार्य जी कहते हैं नाभादास जी को कि कही समुझाई वही हृदय आई कहे सब, कि जिन्होंने अर्थात जिनकी कृपा से तुमने मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। इसलिए कहते हैं कही समुझाई वही हृदय आई कहे सब, जिनले दिखाई दई सागर में नाव को। अर्थात जिन संतों की कृपा से, जिन संतों के द्वारा तुमने मेरे हृदय के, मेरे मानसिक सेवा को देखा, यहाँ से बैठे बैठे समुद्र में जो जहाज फंसा था उसको दूर किया, तो उन्हीं संतों की कृपा से जो है तुम, वही भक्त भगवान जो है तुम्हारे हृदय में आकर सभी रहस्यों को जो है, अपने चरित्रों को जो है कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। ये कौन कर रहे हैं, अग्रदेवाचार्य। तो यहाँ जो भक्तमाल में जो जिन जिन भक्तों के चरित्रों का जो वर्णन किए हैं नाभादास जी, तो ये कोई ऐसा नहीं कि अपने मन से लिखे हैं, नहीं। इसलिए ये नाभादास जी के द्वारा जो कृत जो भक्तमाल है, ये कोई अपने से मन, अपने द्वारा लिखा हुआ नहीं है। सब कोई, जितने भक्तों का चरित्र है, सभी जो है आ करके और अपने स्वरूप को दिखा रहे हैं और अपने रहस्य को, अपने चरित्र के बारे में कह रहे हैं और उसको जो है ये लिख रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई मत नहीं है, ये तो सब संत लोग जो हैं इनके हृदय में आकर के और अपने चरित्र को जो है बताए हैं और अपने स्वरूप को दिखाए। और नाभा जी उसको केवल लिपिबद्ध। तो आज जो है इतना हम लोग श्रवण किए। अब इसी का जो भाव है कवित्त संख्या 11, इसका भाव जो है हम लोग शेष भाव कल श्रवण करेंगे। क्योंकि भव सागर से यदि पार होना है तो भक्तों के चरित्र को जो है रोज श्रवण करें, मनन चिंतन भी करें। एक तो हो गया कि श्रवण कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इसका मनन चिंतन भी करें। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री शंकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, श्री वृंदा महारानी की जय, रज रानी की जय, समस्त रसिक संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय